Ozonolysis of alkene ozone O3. This is ozone, allotropic form of oxygen. ऑक्सीजन का एलोट्रोपिक फॉर्म है। बहुत रिएक्टिव स्पीशी है और अल्कीन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो पूरे रिएक्शन का थीम अब ये है कि एक अल्कीन व्हेन रिएक्टेड विद ओजोन यू विल गेट ओजोनॉइड्स, ओजोनॉइड। और फिर ओजोनाइड की जब जिंक और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या वाटर इनमें इनकी फर्दर ट्रीटमेंट की जाती है, वी विल गेट एल्डिहाइड और कीटोन्स और बोथ। हम एल्डिहाइड कीटोन या दोनों भी हासिल कर सकते हैं। ये तो हुआ इस पूरे रिएक्शन का थीम। अब इसमें ये रिएक्शन यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में भी, एंड स्पेशली जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है फॉर लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एन अल्कीन। इससे यानी हम अंदाज़ा लगाएंगे जो गिवन अल्कीन था तो उसमें डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे मौजूद था। दिस इज़ इट्स इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, जिससे ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो लेट्स सी, अल्कीन ओजोनाइड बनाते हैं, उनसे फिर एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनते हैं और फिर जाके लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड इसमें कैसे हम करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी हमने ओजोनोलिसिस की तो इससे अब ओजोनाइड जो बनेगा दिस इज़ एथीन। ओजोनाइड बनाने के लिए आप अपना ये कंसेप्ट बना दें शॉर्टली कि ये डबल बॉन्ड मुकम्मल तोड़ दें। तो ये डबल बॉन्ड तोड़ने से हमें 2 फ्रैक्शंस मिलेंगे, एक होगा CH2 और दूसरा भी होगा CH2। यानी जो भी वो फ्रैक्शन होंगे, इधर अगर कोई और कार्बन होता आगे एक एग्जांपल पढ़ेंगे। अच्छा, और फिर जो ओजोन है उसको इस तरह से अरेंज करके लिख दें कि एक ऑक्सीजन इस फॉर्म में लगा दें बॉन्डेड टू बोथ द कार्बन्स, और दूसरा ऑक्सीजन बॉन्डेड टू वन कार्बन, देन बॉन्डेड टू दी थर्ड ऑक्सीजन एंड देन बॉन्डेड टू दी कार्बन। तो ये हुआ ओजोनाइड, यानी इथाइलिन ओजोनाइड जो कॉमन नेम इसको दिया जाता है, इट इज़ इथाइलिन ओजोनाइड। ओजोनाइड बना तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो जिंक हाइड्रोलिसिस है। तो इट्स नेक्स्ट स्टेप जिंक हाइड्रोलिसिस के साथ CH2 है, CH2 यहाँ पे ऊपर वाला ऑक्सीजन शो कर दें इस फॉर्म में, यहाँ पे O हुआ, सिंगल बॉन्ड O और फिर जाके ये। अच्छा, अब आगे प्रोडक्ट बनने हैं तो जिंक हो गया और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। अच्छा, अब यहाँ पे मैकेनिस्टिकली कुछ यूँ होगा कि ये जो सिंगल बॉन्ड है बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होके डबल हो जाएगा। यहाँ पे ये ऊपर वाला जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होके डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ और ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव। तो जिंक और ऑक्सीजन
आपस में मिल के निकल जाएंगे जिंक ऑक्साइड बना के। इधर ये CH2 और O आपस में निकलेंगे, अगला CH2 और O वो आपस में निकल जाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? तो ये CH2 है और सिंगल बॉन्ड O है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O प्लस दूसरा भी CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, और तीसरा जिंक एंड ऑक्सीजन बिकम्स जिंक ऑक्साइड। पूरा इसका मैकेनिज़्म भी मौजूद है, लेकिन उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पे इस तरह से अब हमें दो अल्डिहाइड मिले हैं। अगर आप इनको देख लें, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म अगर आप अपने लिए लिख दें जिससे आप फेमिलियर हैं, तो HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। सो दिस इज़ द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ओवर हेयर। तो दो फॉर्मल्डिहाइड बन गए हैं। सिमिलरली द नेक्स्ट इज़ एल्डिहाइड, तो वो भी फॉर्मल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड ये H। ठीक, तो इस तरह से ओजोनालिसिस से हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन मिल जाते हैं। डिपेंड करेगा कि हमने अल्कीन कौन सा इस्तेमाल किया है जो क्या प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं कि डबल बॉन्ड पोजीशन हम इससे कैसे मालूम करते हैं। तो लेट्स सी ओवर देयर। तो लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए अब आइडिया फिर हम लेते हैं एक और एग्जांपल से। वो है हमारे पास प्रोपीन CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी ओजोनालिसिस हो गई तो ये प्रोपाइलिन ओजोनाइड बनाया है। सो दिस इज CH3CH, और रिमेंबर कि यहाँ पे ये टूटा तो अगला फ्रैक्शन CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ये मुख्तलिफ़ डायमेंशन से मैं बनाता हूँ ताकि आप इसके साथ फेमिलियर हो जाएं। नो प्रॉब्लम, ये ऑक्सीजन ऊपर बनाते हो, दोनों नीचे बना दो, या दोनों ऊपर बना दो एक नीचे बना दो, तो ये प्रोपाइलिन एपॉक्साइड हुआ। अब प्रोपाइलिन एपॉक्साइड की फिर हम जिंक हाइड्रोलिसिस कर जाते हैं। तो जिंक हाइड्रोलिसिस में जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। अब यहाँ पे जिंक जो है इस ऑक्सीजन को ग्रेब करके निकल जाएगा, तो जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये आपस में डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बना के निकलेंगे, और यहाँ पे इस हिस्से में भी कार्बन और ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड बना के निकल जाएंगे। तो अगर मैंने जो दायरे बनाए हैं इसके मुताबिक अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं, तो प्रोडक्ट इसमें CH3 है, यहाँ से सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना, और इसके साथ अपना H पहले से मौजूद था, प्लस अगला अगर हम बनाएंगे तो वो CH2 था, तो ये HC डबल बॉन्ड O और उसके साथ फिर H, और अगला प्रोडक्ट तीसरा जो बना दैट इज़ जिंक ऑक्साइड। तो अब अगर आप एनालाइज करोगे कि जहाँ पे प्रोपीन में डबल बॉन्ड मौजूद था उसी जगह पे वो अल्कीन टूटा, एक फ्रैक्शन 2 कार्बन का हुआ, दूसरा फ्रैक्शन 1 कार्बन का हुआ, तो 2 कार्बन से फ्रैक्शन से बन गया एसिटल्डिहाइड, और 1 कार्बन वाले फ्रैक्शन से बन गया फॉर्मल्डिहाइड। दिस इज एसिटल्डिहाइड एंड दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। तो आइडिया ये कि जो अल्कीन होगा वो डबल बॉन्ड पे ही टूटेगा, तो इससे हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद था अगर हम वो 2 फ्रैक्शंस को एनालाइज करें। फर्दर प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हमें दिया गया है कि एक अल्कीन यहाँ पे लिया गया था, उसकी जब
ओजोनालिसिस हो गई तो उसने प्रोपेनोल बनाया और मीथेनॉल बनाया, यानी एक कीटोन बनाया, दूसरा एल्डिहाइड बनाया। बताएं कि वो अल्कीन कौन सा था। तो वेरी सिंपल, हमने पढ़ा कि अल्कीन डबल बॉन्ड पे टूटेगा और उसके दो फ्रैक्शन बनेंगे और हर कार्बन अपना डबल बॉन्ड जो कार्बन से बना चुका था वो ऑक्सीजन से बना लेगा। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये वो दो ऑक्सीजन हैं जिन्होंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ के अलग किया। आप ये ऑक्सीजन निकलवा दें और इनको आपस में मिला के स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से शुरू करें कि CH3 है, सिंगल बॉन्ड C है, फिर CH3। जब ये ऑक्सीजन निकला तो डबल बॉन्ड कार्बन हुआ और उस कार्बन के साथ फर्दर हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं। तो ये अल्कीन था जिसकी ओजोनालिसिस करके हमें प्रोपेनॉन और मिथेनाल मिला। तो अब इसका अगर आयुपेक नेम वो मांग रहे हैं तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द डबल बॉन्ड। तो ये है वो कार्बन चेन जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। नंबरिंग डबल बॉन्ड के कार्बन से तो 1 2 एंड 3। सो वी गॉट 2 मिथाइल प्रोपीन, कि ये जो अल्कीन था दिस वाज 2 मिथाइल प्रोपीन। तो 2 मिथाइल प्रोपीन की ओजोनालिसिस से आपको मिलेंगे प्रोपेनॉन एंड मीथेनाल, यानी टोटल 4 कार्बन वाला अल्कीन था और इधर प्रोडक्ट भी आपको 4 कार्बन वाले होने चाहिए। तो 1 कार्बन वाला मिथेनॉल बना और 3 कार्बन वाला मिथेनाल बना, सॉरी बार बार नॉल आता है, और दूसरा जो है वो प्रोपेनॉन बना। ओके, क्वेश्चन ये कि ये एक अल्कीन दिया गया है, स्ट्रक्चर भी दिया जा सकता है, साथ में उसका नाम भी दिया जा सकता है कि 2,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन। इसकी ओजोनालिसिस की गई तो बताएं कि इनसे प्रोडक्ट क्या बनेंगे। चॉइस अल्फ़ा जो है वो प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन, बीटा जो है वो प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनॉन, चार्ली जो है वो ब्यूटेनॉन एंड प्रोपेनॉन, और डेल्टा जो है कि ऑल बन सकते हैं। सो लेट्स सी कि हमारा करेक्ट चॉइस कौन सा होना चाहिए। तो ये अल्कीन बना दो अपने लिए कि दिस इज़ दैट अल्कीन CH3 C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे CH3, यहाँ पे हुआ CH3 और CH3। इसकी जब जिंक हाइड्रोलिसिस और ओजोनालिसिस हो के फिर जिंक और ये सब कुछ लवाजिमात पूरे किए, तो अब देखें डायरेक्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कि अल्कीन ने टूटना है इस डबल बॉन्ड पे और कार्बन जो है अपना पुराना डबल बॉन्ड जो कार्बन से बना चुका था अब ऑक्सीजन से बना जाएगा। तो मीन्स कि ये प्रोडक्ट जो हो जाएगा इस साइड वाला फ्रैक्शन दैट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और CH3 प्लस अगला फ्रैक्शन जो बनेगा तो वो भी इसी तरह ही CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। सो वी गॉट 2 प्रोपेनॉन मॉलिक्यूल्स, ठीक, यानी 2 प्रोपेनॉन मॉलिक्यूल, कि ये भी प्रोपेनॉन बना और दूसरा भी प्रोपेनॉन बना। सो where is the choice? Choice B, propanone and propanone. This is the correct choice. एक और एग्जाम्पल, दैट क्वेश्चन जो है, an alkene produces propanol and ethanol upon ozonolysis. The alkene may be 2-butene, 1-pentene, 2-pentene या फिर 1-butene। तो लेट्स सी। तो पहले आप प्रोडक्ट्स को देख लो। प्रोडक्ट में एक प्रोपेनॉल बना है जो 3 कार्बन वाला होता है
और दूसरा बना है इथेनॉल जो 2 कार्बन वाला है। तो मीन्स कि जो अल्कीन था वो टोटल 5 कार्बन वाला था। जब हम इनको एनालाइज करेंगे तो हमें मिला 5 कार्बन अल्कीन। तो 5 कार्बन अल्कीन पेंटीन ही हो सकता है। तो मीन्स के चॉइस ए ब्यूटीन और ये चॉइस डी ये तो गए। अब चॉइस बी और चॉइस सी में हमने लोकेट कर जाना है कि ये 1 पेंटीन है 5 कार्बन वाला कि 2 पेंटीन है 5 कार्बन वाला। तो इनका आप स्ट्रक्चर बना दें। तो स्ट्रक्चर इसका ये हो जाएगा कि एक जो है वो प्रोपेनॉल है, तो 3 कार्बन का चेन लगा, कार्बन कार्बन कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड O और H अटैच हुआ तो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आया। बाकी इधर CH2 है, इधर CH3 है। प्लस जो दूसरा बन चुका है तो वो इथेनॉल है, तो वो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो 1 and 2 डबल बॉन्ड O लगा, यहाँ पे H लगा और ये हुआ CH3। अब ओजोनालिसिस में अल्कीन में सिर्फ 2 ऑक्सीजन का इजाफा होता है और अल्कीन उसी डबल बॉन्ड पे टूट जाता है। तो मीन्स कि ये जो 2 ऑक्सीजन है ये यहाँ से हटा दें और डबल बॉन्ड वापस दोनों कार्बन में लगा दें। तो जब इस तरह करेंगे तो ये CH3 CH2 फिर कार्बन जिसके पास नीचे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड हो जाए, डबल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा और उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है और नेक्स्ट वो अटैच है CH3 से। तो अब ये हमारा वो पेरेंट अल्कीन बना जो ये 2 बना चुके हैं। तो ये अब है 1 2 3 4 5, सो इट इज़ 2 पेंटीन। तो 2 पेंटीन इज़ द चॉइस और वो है चॉइस चार्ली। तो इस तरह से हम एक अल्कीन में पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड मालूम कर सकते हैं। अब ये 1 पेंटीन भी हो सकता था लेकिन डिपेंड करेगा प्रोडक्ट पे। तो उन प्रोडक्ट से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे मौजूद है। सो दिस वाज द की फैक्ट्स अबाउट द ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। और इससे ज़रूर आपको क्वेश्चन मिलेंगे बतौर MCQs या कंसेप्चुअल क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं आपके पेपर में।